नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। तो चलिए देखते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आपने हमारा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर करें। आज है 12 मार्च, दिन है मंगलवार, हिंदी तिथि शुक्ल तृतीया, सूर्योदय का समय 6:16:31, सूर्यास्त का समय 6:11:42। बात करें दिन के इतिहास की तो देखिए 1993 में आज ही के दिन मुंबई में कई बम धमाके हुए और उनमें 300 लोग मारे गए थे और सैकड़ों से अधिक घायल हो गए थे। बात करें इस घटना की तो 1993 में बॉम्बे बम विस्फोट 12 आतंकवादी बम विस्फोटों की एक श्रृंखला थी जो 12 मार्च 1993 को बॉम्बे महाराष्ट्र में हुई थी। एक ही दिन के हमलों में 357 मौतें हुई और 1400 लोग घायल हो गए थे। हमलों का समन्वय मुंबई स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध सिंडिकेट डी कंपनी के नेता दाऊद इब्राहिम द्वारा किया गया था। बता दें कि इसमें संजय दत्त भी गिरफ्तार हुए थे। वहीं देखिए 1984 में आज ही के दिन भारत के मशहूर गायिका श्रेया घोषाल का जन्म भी हुआ था। इसी के साथ आज के दिन को दांडी मार्च कूच दिवस के रूप में मनाया जाता है। दांडी मार्च कूच दिवस से अभिप्राय उस पैदल यात्रा से है जो महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवक द्वारा 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। तो इसी के साथ 25 बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। हरल सिंदरी कार्गो टर्मिनल का आज ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। देश के किसानों तक हरल सिंदरी की निम्नलिखित यूरिया रेलवे द्वारा तेज गति से पहुंचाने के लिए हरल प्लांट सिंदरी का गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही प्रधान गंतव्य स्टेशन पर वन स्टेशन वन उत्पाद की व्यवस्था का भी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इसकी जानकारी रेलवे के धनबाद स्टेट डीएम राजकुमार सिंह ने हरल टेक्निकल भवन की सभागार में सोमवार को प्रेस वार्ता कर दी। बताया कि भारत की 2 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल से हरल सिंदरी को रेलवे द्वारा प्रधान गंतव्य स्टेशन से जोड़ा जाएगा। इस टर्मिनल की मदद से बिना रुकावट की मालगाड़ियां गंतव्य तक तेज गति से पहुंचेगी। इससे समय की बचत होगी जिससे यूरिया की बिक्री पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा बोले, झारखंड में अप्रैल से 21 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय होंगे शुरू। केंद्रीय मंत्री सह खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने सोमवार को कर्रा प्रखंड के कूदा गांव में निर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने 172 शिक्षक और शिक्षिकाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण भी किया। उद्घाटन सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय क्षेत्र और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच शिक्षा का वातावरण बनाकर विकसित भारत के लिए सभी को संकल्पित होना होगा। शिक्षा मानव जीवन में सबसे बड़ा धन है। आज किसी भी वस्तु का आविष्कार किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है और वो उसी शिक्षा से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से झारखंड में 21 नए विद्यालयों की शुरुआत की जाएगी। रामेश्वर उरांव का ऐलान, झारखंड में निवेश के साथ रोजगार बढ़ाएंगे, 10 लाख करोड़ की होगी जीडीपी। झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि सन 2029-30 तक 10 लाख करोड़ का जीडीपी तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के विकास पर पर्याप्त पैसा खर्च कर रही है, आने वाले समय में इस पर और अधिक व्यय करेंगे। डॉक्टर रामेश्वर उरांव सोमवार को प्रभात खबर के रांची स्थित डिजिटल ऑफिस में नए स्टूडियो का उद्घाटन करने के बाद उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि अभी झारखंड का जीडीपी 4 लाख करोड़ का है। विशेषज्ञों की राय लेने के बाद पता चला कि अपेक्षित लक्ष्य के लिए 14% की दर से इसे बढ़ाना होगा। हम उस पर काम कर रहे हैं। साहिबगंज में 50 पुड़िया गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, खुल सकते हैं कई बड़े राज। साहिबगंज जिला के राजमहल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 50 पुड़िया गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी अनुमानित वजन 150 ग्राम बताई जा रही है। दरअसल साहिबगंज पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एक स्पेशल टीम गठित कर छापेमारी की गई। एसडीपीओ ने कहा कि मंगलहाट गढ़तालाब निवासी रामचंद्र मंडल व छोटू रविदास को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास मौजूदा बाइक व 2 मोबाइल जब्त किया गया है। गिरफ्तार तस्करों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है। पुलिस ने मामले में थाना प्रभारी गुलाम सरवर के बयान पर कांड संख्या 35/24 में भादवी की धारा 20 एनडीपीसी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। रांची में असामाजिक तत्वों ने फिर की मंदिरों में तोड़फोड़, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के उमडेंडा में रविवार रात असामाजिक तत्वों ने 3 मंदिरों में तोड़फोड़ कर मूर्तियों को खंडित कर दिया। उमडेंडा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन आस्था एवं भक्ति स्थल पर जब सोमवार सुबह श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे तब देखा कि शिव मंदिर का शिवलिंग, नंदी, बजरंगबली की मूर्ति एवं भगवती मंदिर में पिंडी एवं भगवती त्रिशूल को अज्ञात अपराधियों ने खंडित कर दिया है। ये जानकारी आसपास के इलाके में आग की तरफ फैल गई। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बड़मू छापरा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी रामनारायण चौधरी बुढ़मू पुलिस मौके पर पहुंची और वास्तु स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल पुलिस पूरी स्थिति पर नजर बनाई हुई है। सूचना मिलने के बाद सांसद संजय सेठ, विधायक समीर लाल व अन्य जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। धनबाद में 54 लाख का कफ सिरप जब्त, गोदाम मालिक समेत 3 के खिलाफ केस दर्ज।
गुजरात पुलिस द्वारा प्रतिबंधित दवा लदे ट्रक की जब्ती मामले में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में सोमवार को झारखंड के धनबाद जिले के भेराटांड बरवाडा स्थित गोदाम का ताला तोड़ा गया। गुजरात पुलिस की टीम के आवेदन पर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा को बतौर मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। साथ में औषधि निरीक्षक रंजीत चौधरी, थाना प्रभारी सुनील कुमार, रवि व घनश्याम कुमार भी मौजूद थे। गोदाम के अंदर बड़ी मात्रा में कफ सिरप की शीशी देकर अधिकारी दंग रह गए। बरामद कफ सिरप की 26,000 शीशी का बाजार मूल्य 54 लाख रुपए बताया जाता है। मौके पर मौजूद औषधि निरीक्षक रंजीत चौधरी ने कहा कि कफ सिरप का इस्तेमाल नशा के रूप में किया जा रहा है। औषधि विभाग की ओर से इस क्षेत्र में किसी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया गया है। बिना लाइसेंस के गोदाम चलाना गैर कानूनी है। सैंपलिंग के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 4 व्हीलर गाड़ियों के टायरों की चोरी मामले का बोकारो पुलिस ने किया उद्भेदन। बोकारो में लगातार हो रही 4 व्हीलर गाड़ियों के टायरों की चोरी करने वाले गैंग का उद्भेदन बोकारो पुलिस की टीम ने सोमवार को कर दिया है। टीम ने धनबाद की कार ब्यूटी नामक दुकान से चोरी के 17 टायर बरामद किए हैं। चोरी में शामिल सभी 4 आरोपी व खरीदार धनबाद के मटकुरिया निवासी को गिरफ्तार किया गया है। ये जानकारी सोमवार को बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश ने सोमवार को हरला थाना प्रेस वार्ता में दी है। जामताड़ा में बोले बसंत सोरेन, हां पूरे झारखंड की जमीन हमारी है। बबलाल मरांडी को दिया खुला चैलेंज। झारखंड के पथ निर्माण मंत्री बसंत सोरेन रविवार को जामताड़ा में थे। प्रकार नदी पर बनने वाले उच्च स्तरीय पुल के शिलान्यास समारोह के दौरान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बबलाल मरांडी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, हां मैं कहता हूं कि झारखंड की पूरी जमीन हमारी है। बबलाल मरांडी पर व्यक्तिगत हमला करते हुए बसंत सोरेन ने पूछा, तुम्हारा वजूद क्या है? आगे उन्होंने कहा कि वो नौटंकी वाला बार बार और जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ये नौटंकी वाला चिल्ला चिल्लाकर ये भी कह रहे थे कि सोरेन परिवार परिवारवाद करता है। झामुमो नेता हेमंत सोरेन जमीन लूटता है। साहिबगंज से लेकर बहरागोड़ा तक हेमंत सोरेन की जमीन की तलाश कर रहा है। आगे बसंत सोरेन ने कहा कि हां हम कहते हैं कि झारखंड की पूरी जमीन हमारी है। झारखंड की पूरी भूमि हेमंत सोरेन की भूमि है। तुम्हारा वजूद क्या है? बसंत ने कहा कि हेमंत सोरेन ने हमेशा एक बात कही कि हर घर हेमंत है। उन्होंने कहा कि जब हर घर में हेमंत है तो तुम हेमंत को ढूंढ रहे हो। साहिबगंज से बहरागोड़ा, झारखंड में तो हर जगह हेमंत सोरेन है, फिर कौन सी जमीन तलाश रहे हो? झारखंड के 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाकपा। 16 मार्च के बाद होगा उम्मीदवारों की घोषणा। रांची भाकपा झारखंड राज्य कार्यकारिणी की बैठक रांची स्थित राज्य कार्यालय में कॉमरेड भुवनेश्वर प्रसाद महतो की अध्यक्षता में हुई। इसमें झारखंड में रांची, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, गिरिडीह, दुमका एवं जमशेदपुर सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला लिया गया। उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 16 मार्च के बाद की जाएगी। चुनाव संचालन के लिए उम्मीदवार चयन समिति, घोषणा पत्र समिति, सोशल मीडिया समिति का गठन किया गया। हजारीबाग में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, बड़कागांव पुलिस ने नहीं की अब तक पुष्टि। हजारीबाग में पुलिस और उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। मुठभेड़ में एक उग्रवादी के घायल होने की भी खबर है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इसकी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की है। बड़कागांव थाना में 22 किलोमीटर दूरी स्थित चरका पत्थर के पास कथित उग्रवादी संगठन टीएसपीसी एवं हजारीबाग पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ की शुरुआत रविवार को 11 बजे हुई। यह जंगल अंगो पंचायत के ग्राम गुड़ुकवा के अंतर्गत आता है। बड़कागांव पुलिस ने मुठभेड़ की पुष्टि नहीं की है, लेकिन हजारीबाग एसपी के नेतृत्व में हजारीबाग एवं बड़कागांव की पुलिस ने चरका पत्थर जंगल के पास मोर्चा संभाल रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार टीएसपीसी कमांडर दिवाकर उर्फ प्रताप के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। रांची में नारकोटिक्स ऑफिसर बनकर वसूली करने पहुंचे युवक युवती को ग्रामीणों ने पीटा। रिम्स में चल रहा इलाज। नारकोटिक्स ऑफिसर बनकर दुकान में वसूली करने पहुंचे युवक युवती को स्थानीय लोगों ने पकड़कर धुनाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में घायल परवेज आलम एवं अनुराधा शर्मा को रिम्स में भर्ती कराया है। घटना नामकुम बस्ती की है। झारखंड में लागू नहीं हो पाया पेसा कानून, अगले वर्ष केंद्र से रुक सकता है 600 करोड़ का ग्रांट। झारखंड में दी प्रोविजन ऑफ दी पंचायत पेसा लागू नहीं हो पाया है। देश के 7 आदिवासी बहुल राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। इसमें ग्राम सभा को अधिकार दिया जाने का प्रावधान है। झारखंड में भी पेसा का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है। पहले ड्राफ्ट के बाद पंचायती राज विभाग ने आपत्ति मांगी थी। इसमें आई आपत्तियों को विधि सम्मत शामिल कर सहमति के लिए राज्य सरकार के विधि विभाग के पास भेज दिया गया है। विधि विभाग में यह संचिका अक्टूबर में भेजी गई है। विधि विभाग की सहमति के बाद इसको लागू करने की दिशा में आगे की प्रक्रिया की जाएगी। राज्य के 4,500 पंचायत में 2,067 पंचायत पेसा के अधीन आती हैं। केंद्र सरकार 1,300 करोड़ का अनुदान देता है। राज्य की इन पंचायतों में लगभग 600 करोड़ का अनुदान अगले वित्तीय वर्ष में रुक सकता है। इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अनुदान दे दिया था। इधर वर्तमान ड्राफ्ट को लेकर कई संगठनों की अलग अलग राय है। कुछ संगठन इसका विरोध तो कुछ समर्थन कर रहे हैं। झारखंड में भारत सरकार ने पेसा एक्ट को लेकर इसी सप्ताह एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया था। इसमें झारखंड सरकार से जल्द इसको लागू का आग्रह किया गया था। इसके बाद यह मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है।
पलामू में हैवान पिता ने पार की दरिंदगी की सारी हदें, अपनी ही नाबालिग बेटी की हत्या कर दफनाया। चैनपुर थाना क्षेत्र के सलतुआ गांव में मथुरा सिंह नामक व्यक्ति ने अपने 15 वर्षीय पुत्री पम्मी कुमारी की हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अक्सर गांजा से नशे में धुत रहता था। यह घटना सोमवार की बताई जाती है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना गुरुवार की शाम चैनपुर थाना को दी, जिसके बाद चैनपुर थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। मजिस्ट्रेट चैनपुर अंचल अधिकारी चंद्रशेखर कुमार की मौजूदगी में सेवरी नदी के समीप कटवाल दहा के पास खोदे गए ट्रेंच से शव को निकाला गया है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघाल मामले में इंजीनियर की हुई गवाही। मनरेगा घोटाले की राशि की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघाल एवं अन्य से जुड़े मामले में ईडी की ओर से गवाही जारी है। मामले में मंगलवार को ईडी के गवाह खुंटी के कार्यपालक अभियंता सिकंदर साहू की गवाही दर्ज की गई। गवाह पूरा होने के बाद बचाव पक्ष के वकीलों ने गवाह का प्रति परीक्षण किया। इसके बाद अदालत ने गवाह को डिस्चार्ज किया। मामले में ईडी की ओर से 12वें गवाह के रूप में सिकंदर साहू को प्रस्तुत किया गया था। मामले की सुनवाई ईडी के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हो रही थी। मामले में अगली सुनवाई की तारीख 16 मार्च निर्धारित की गई है। मामले में सुनवाई के दौरान आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया था। इसी के साथ बताते चले कि पूजा सिंघाल 25 मई 2022 से जेल में है। जामताड़ा में झारखंड के सबसे बड़े 4 लेन पुल का चंपा ईश्वर ने किया शिलान्यास। झारखंड के संताल परगना स्थित जामताड़ा में बरकार नदी पर झारखंड के सबसे बड़े वीरग्राम बरमेदिया 4 लेन पीसीसी ब्रिज का शिलान्यास मुख्यमंत्री चंपा ईश्वर ने किया। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इस पुल का निर्माण किया जाएगा। इससे जामताड़ा और निरसा की दूरी न केवल कम होगी बल्कि बंगाल से भी जामताड़ा की सीधी कनेक्टिविटी सुलभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री चंपा ईश्वर ने रविवार को जामताड़ा के वीरग्राम फुटबॉल मैदान में आयोजित जामताड़ा निरसा पथ पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व की भाजपा सरकार पर हमला बोला। कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद उनकी सरकार थी। उन्होंने आदिवासियों मूलवासियों के दुख दर्द को नहीं समझा, सिर्फ दुष्प्रचार किया। झारखंड की जनता के उत्थान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। भ्रष्टाचार पर नहीं चलेगा दोहरा मापदंड, झारखंड की तत्कालीन रघुवर दास व हेमंत सोरेन सरकार को लेकर बोले विधायक सरयू राय। भाजपा के संरक्षक सह जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि 2015-16 से 2019-20 तक किया गया भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन 2020 के बाद 3 भ्रष्टाचार के मामले भ्रष्टाचार कहलाते हैं। यह भ्रष्टाचार पर दोहरा मापदंड है, ऐसा नहीं चलेगा। ईडी दोनों से पूछताछ करे। सरयू राय रविवार को सीतगोड़ा टाउन हॉल में भाजपा के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विधायक सरयू राय ने कहा कि दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक BMW कार पर सवारी कर ली तो वो भ्रष्टाचारी हो गए, जबकि वो कार धीरज साहू के नाम से है। लेकिन जमशेदपुर में 1101 नंबर की इनोवा गाड़ी पर जब मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी, उनके अन्य रिश्तेदार घूमते रहे तब यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं बना। ये इनोवा भी प्रेम प्रकाश और उसके मित्र भार्गव ने खरीदी थी। ये भ्रष्टाचार के दोहरा मापदंड का ही उदाहरण है। एग्रीको में ये गाड़ी गैरेज में मिली। पति पत्नी के कार में बैठे तमाम फोटोग्राफ्स भी मिले। ईडी ने इनोवा वालों से कोई पूछताछ नहीं की। BMW पर चढ़ने वाला करप्ट हो गया, लेकिन इनोवा पर चढ़ने वाला भ्रष्टाचारी नहीं। धनबाद के दोल उत्सव में दिखी बंगाली संस्कृति की झलक। पलाश, गेंदा और हर्बल गुलाल से महिलाओं व बच्चों ने खूब खेली होली। धनबाद में आयोजित दोल उत्सव में बंगाली संस्कृति की झलक देखने को मिली। महिलाओं और बच्चों ने पलाश, गेंदा के फूल और हर्बल गुलाल से होली खेली। धनबाद के राजेंद्र सरोवर बेकार बांध में रविवार को आयोजित दोल उत्सव में पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाली संस्कृति की झलक दिखी। इस दौरान रविंद्र संगीत पर नृत्य करते हुए राजेंद्र सरोवर पार्क की परिक्रमा भी की गई। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।